नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ इस वक्त में लक्ष्मी उपाध्याय। शुरुआत करेंगे यूपी के बहराइच की खबर से, जहां इन दिनों 30 से 35 गांव के लोग रत जगा कर रहे हैं। पुलिस, पीएससी, वन विभाग, देश भर की मीडिया ने बहराइच के गांव में डेरा डाला हुआ है। वजह है भेड़िए का आतंक। भेड़िए आदमखोर हो गए हैं। पिछले 2 महीने में 6 भेड़ियों ने मिलकर एक महिला समेत 8 बच्चों का शिकार कर लिया। 4 भेड़ियों को अब तक पकड़ लिया गया है। बहराइच में ऑपरेशन भेड़िया कैसे चल रहा है, कैसे हैं वहां का हालात, कैसा वहां का माहौल, आइए ग्राउंड जीरो से आपको दिखाते हैं न्यूज नेशन की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। शिकंजे में आदमखोर भेड़िया, 4 पकड़े गए, 2 की तलाश। बहराइच में कब खत्म होगा भेड़ियों का आतंक? आदमखोर भेड़ियों से गांव को बचाओ। बहराइच के करीब 30 से 35 गांव के लोगों के लिए रात बहुत ही डरावनी हो गई है। क्या पता किस समय भेड़िया आए और बच्चों, महिलाओं को अपना शिकार बना ले। आदमखोर भेड़िए ने बहराइच के गांव में खौफ का माहौल बना दिया है। लोग रात भर जागकर परिवार की सुरक्षा कर रहे हैं। गुरुवार को पकड़े गए चौथे भेड़िए की तस्वीर है। पिंजरे में कैद इस भेड़िए के हाव भाव को देखकर ही सिरहन पैदा हो जाती है। इन आदमखोर भेड़िए में से अब तक 4 पकड़े जा चुके हैं, बाकी 2 की तलाश की जा रही है। ये वो इलाका है जहां से और भी भेड़िए मिल सकते हैं, यानी लगभग आधे भेड़िए की बात करें तो 4 भेड़िए पकड़े गए हैं। 5वें भेड़िए की तलाश जारी है, क्योंकि जो आज सुबह पकड़ा गया वो नर भेड़िया था। ऐसे में मादा आसपास हो सकती है। ये आसपास का पूरा जंगल का इलाका है और यहीं पर ही ऑपरेशन जारी है। हमारे स्थानीय संवाददाता अक्षय हमारे से बात करने के लिए। अक्षय, यहाँ पर कितना आतंक रहा बीते कई दिनों की अगर बात करें तो? देखिए, बीते 2 महीनों में जो भेड़ियों के हमलों में जाने गई हैं, उनके जो आंकड़े बताते हैं वो 8 मौतें हुई हैं, जिसमें एक महिला थी। बाकी सभी जो लोग थे वो छोटे छोटे बच्चे थे, 10 साल से कम उम्र के ये बच्चे थे। बहराइच के इस हरवंशपुरा गांव के बाहरी इलाके से चौथा भेड़िया पकड़ा गया है। इसे पिंजरे में कैद करके गोरखपुर भेजा गया। गोरखपुर के चिड़ियाघर में इस चौथे भेड़िए को रखा जाएगा, लेकिन जिस वक्त बहराइच के गांव से इसे पकड़ा गया था, भेड़िया बहुत ही आक्रामक हो गया था। वन विभाग की टीम ने ट्रैकुलाइज कर इसे पकड़ा। ऑपरेशन भेड़िया की एक एक तस्वीर आप तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए न्यूज नेशन की टीम बहराइच के गांव में पहले दिन से ही मौजूद है। न्यूज नेशन स्पेशल ड्रोन कैमरे से इस मुहिम से जुड़ी एक एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहा है। पर आप देखिए कि टेक्नोलॉजी से एनहेंसमेंट है न्यूज़ नेशन की, और यहाँ पर जो लाइव तस्वीरें ऑपरेशन की चल रही है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि इसके आगे जाने की अनुमति नहीं है। कि यहाँ पर यूपी पुलिस की सुरक्षा का घेरा है, ताकि अगर वो भेड़िया यहाँ से भागने की कोशिश करता है तो जो मीडिया कर्मी है, बच्चे भी हैं, उन्हें सुरक्षित। बेटा, डर लगता है आपको भेड़िया से? भेड़िया देखा कभी आपने? जी नहीं, देखा नहीं है। रात को क्या मम्मी कहती है बाहर नहीं निकलना? जी नहीं। कितने बजे घर के अंदर चले जाते हैं बेटा? 6 बजे के बाद नहीं निकल सकते? तो यहाँ पे देखिए कितने सारे छोटे बच्चे हैं, और ये मासूम बच्चे वो हैं जो डरे हुए हैं, क्योंकि अभी तक 6 से ज़्यादा बच्चों को निशाना बनाया गया। एक महिला को भी निशाना बनाया गया है इस भेड़िए के द्वारा, और लगातार ज़मीन से लेकर आसमान तक न्यूज़ नेशन की तफ्तीश जारी है। आदमखोर भेड़िए के बाकी बचे 2 साथियों की तलाश के लिए 15 से ज्यादा ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल किया जा रहा है। कतनूरिया घाट वाइल्ड लाइफ, श्रावस्ती, गोंडा और बाराबंकी वन विभाग की करीब 25 टीमें लगी हुई है। इसके अलावा पुलिस और पीएससी के लोग भी इस ऑपरेशन में शामिल हैं। भेड़िए रात में और आमतौर पर बिल्कुल सुबह अपने शिकार के लिए निकलते हैं। बच्चे और महिलाओं पर ये ज्यादातर हमला करते हैं, लेकिन अगर इन्हें पकड़े जाने का एहसास होता है तो दिन में भी आक्रामक हो जाते हैं और शिकार पर पूरी शक्ति के साथ हमला कर देते हैं। रात में इस ऑपरेशन के दौरान बिजली की कोई समस्या न हो, इसके लिए पूरी तैयारी की गई है। बिजली सप्लाई के लिए जहां एक ओर जनरेटर की व्यवस्था की गई है, तो दूसरी ओर सोलर लाइट का भी इंतजाम किया गया है।
जेनसेट लगाया गया है, 15 से ज़्यादा ड्रोन है वन विभाग के जो इस पूरे इलाके में लगातार उड़ रहे हैं, गश्त लगा रहे हैं, क्योंकि अभी 4 भेड़िए पकड़े गए हैं और कई भेड़िए और भी हो सकते हैं। उसके अलावा सोलर प्लेट देखिए, पीछे जयराम जी दिखाइए कि सोलर प्लेट भी लगाई गई है ताकि अगर जो ड्रोन है उन्हें चार्ज किया जा सके, जो फ्लड लाइट्स है उन्हें चार्ज किया जा सके, तो डीजल से लेकर और सौर ऊर्जा हर तरह का प्रबंध यहाँ पर किया गया है। डंडे हैं, लाठियाँ हैं, फरसे हैं और गांव के लोगों को किसी तरह का खतरा ना हो, इसलिए वन विभाग के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम भी काम कर रही है। कोशिश इस बात की है कि बहराइच में भेड़िए का आतंक खत्म हो और जल्द से जल्दी खत्म हो। बहराइच के ये गांव घाघरा नदी के किनारे बसे हुए हैं। नदी के किनारे घने जंगल, झाड़ियां हैं और आसपास गन्ने के खेत हैं। इनमें भेड़िए छिपे रहते हैं और मौका देखकर अपने शिकार पर हमला कर देते हैं। बुधवार की रात कुलेला गांव के एक घर में भेड़िए ने हमला किया था। गांव वालों का कहना है कि भेड़िए ने एक शख्स को खींचने की कोशिश की, लेकिन शोर मचाने के बाद भेड़िया तेजी से खेत में जा भागा और गायब हो गया। कुलेला गाँव के ऐसे ही इलाके का न्यूज नेशन संवाददाता राहुल डवास ने मुआयना किया, जहां पर भेड़िए के छिपे होने की आशंका हो सकती थी। कुलेला गांव पहुंच गए हैं और यहाँ पर हमें वो नज़ारा नजर आया जो बहुत आसान है किसी भी भेड़िए के लिए शिकार करने के लिए, क्योंकि मेरे पीछे देखिए एक महिला है और महिला अकेली यहाँ पर जो घास है उसे काट रही है, खरपतवार को काट रही है। यहाँ देखिए कि खरपतवार निकालने की कोशिश एक महिला अकेले कर रही है। जब वो बैठी हुई है तो ऐसा लगता है अगर कोई भी जानवर होगा कि उसे लगेगा कि ये आसान शिकार हो सकता है। इनसे हम जानना भी चाहेंगे, भेड़िए से डर लगता है कि अकेले आप काट रहे हैं? यहाँ पर डर लगता है भेड़िए से? कोई काट लिए है तो कहे ना। किसी ने हमला किया आसपास? हाँ ऐसे ना किया। राहुल डवास के लिए ये तस्वीर थोड़ी चौंकाने वाली थी। प्रशासन की सख्त चेतावनी के बावजूद महिला खेत में घास काटने अकेली आई हुई थी। जिस वक्त राहुल डवास के साथ न्यूज नेशन की टीम कुलेला गांव के गन्नों के खेत में भेड़िए की तलाश कर रही थी, उसी समय एक हलचल दिखाई दी। हालांकि वो भेड़िया नहीं, सियार था। और यहाँ पर हमें एक आंख भी नजर आई है। क्या वो भेड़िया है, सियार है या फिर लकड़बग्गा है, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। और हमारे साथ मस्तराम यादव लगातार बने हुए हैं। मस्तराम भाई की यहाँ पर भेड़िया के अलावा सियार वगैरह भी हैं क्या? क्योंकि हमें एक आंख नजर आई थी। सर वो सियार है। वो सियार है। कैसे पता चलता है कि भेड़िया और सियार में क्या फर्क है? भेड़िए के मुंह लंबा होता है और सियार का मुंह थोड़ा छोटा होता है। भेड़िए के पंजे थोड़ा नुकीले होते हैं और जो सियार होता है उसका पंजा थोड़ा सिकुड़ा होता है, कुत्ता नुमा। तो सियार आमतौर पर इंसानों पर हमला नहीं करते? जी नहीं, सियार नहीं पकड़ते। तो सियार नहीं करते क्योंकि हमें अभी बहुत जल्दी हम डर गए थे, क्योंकि हमें इस बात का इल्म नहीं था, एहसास नहीं था कि वाकई ही वो भेड़िया है या सियार है। बहराइच में भेड़ियों के आतंक की शुरुआत मार्च के महीने से ही हो गई थी। यहाँ के महसी तहसील में भेड़ियों के परिवार ने अपना पहला शिकार किया था। 10 मार्च को मिश्रणपुरवा में 3 साल की बच्ची को उठा ले गया। 23 मार्च को नयापुरवा में 1.5 साल का बच्चा इनका शिकार बना। अप्रैल से जून तक एक बुजुर्ग समेत 10 बच्चे इनके हमले में घायल हुए। जुलाई से अगस्त के बीच 7 लोगों को भेड़िए ने मार डाला। 17 जुलाई को मक्कापुरवा में 1 साल के बच्चे को मार डाला। 26 जुलाई को नकवा गांव में 3 साल की बच्ची को उठा ले गया। 3 अगस्त को कुलेला गांव में 8 साल के बच्चे को घर के अंदर से उठा ले गया। 17 अगस्त को हरदी इलाके में 4 साल की बच्ची को मां के पास से सोते हुए उठाकर ले गया। 21 अगस्त को गडरिया गांव में 7 साल की बच्ची को उठाकर ले गया। 25 अगस्त को महसी इलाके में 60 साल की बुजुर्ग पर हमला कर मार डाला। 26 अगस्त को खैरी घाट में मां के साथ सो रहे 7 साल के बच्चे को उठाकर ले गया। सभी बच्चों के शव छत बिछत हालत में गांव के खेतों में मिले थे। खौफ इतना ज्यादा है कि घरों के अंदर भी मां अपने बच्चों को रस्सी से बांधकर अपने साथ सुला रही है। मेरे बाईं तरफ आप ये देख सकते हैं, ये तस्वीर अपने आप में सब कुछ बयां कर रही है। इस तरह से माओं ने अपने बच्चों को रस्सी से बांध के बेड पर लिटा के रखा है जिससे कि इनके बच्चे सुरक्षित रहें। ये खौफ है, ये डर है भेड़िए का, और जिसकी वजह से माँ मजबूर है अपने बच्चों को इस तरह से बांधकर लेटाने के लिए। शाम का वक्त हो गया, ऐसे में खौफ और ज़्यादा बढ़ गया है। हम बात कर लेते हैं माँ से ही। क्या नाम है आपका? आरती। क्या वजह है आपने इस वजह से? भेड़िया के
डर है सर, तो उसको बच्चों को बांध के सोते हैं, दिन में कहूँ नहीं जा देते हैं, इसलिए भेड़िया का बड़ा डर है। मां के साथ इस हालत में सोते हुए इन बच्चों को देखकर आपको हैरानी हो रही होगी, लेकिन ये बहराइच के गांव में भेड़िए के आतंक की सच की तस्वीर है। सोचकर ही कलेजा कांप उठता है। छोटे छोटे बच्चों को घरों के अंदर से भेड़िए उठाकर ले जाए और उन्हें नोच नोच कर अपना शिकार बना ले। बहराइच के इन गाँव में ज्यादातर कच्चे मकान हैं, झोपड़ियों में परिवार रहते हैं। इन कच्चे घरों में बमुश्किल से ही किसी में ठोस दरवाजे होते हैं। आमतौर पर गाँव में लोग खुले में या फिर घरों के आंगन में सोते हैं, जिससे भेड़िए आसानी से घरों में घुसते हैं और सोते हुए खेलते हुए बच्चों को उठाकर ले जाते हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इन भेड़ियों ने इस दौरान किसी भी पशु जैसे गाय, भैंस या बकरियों पर हमला नहीं किया, इनको अपना शिकार नहीं बनाया। आदमखोर भेड़ियों का ये परिवार कुल 6 सदस्यों का था। 3 अगस्त को पहला भेड़िया पकड़ा गया था, जिसने घायल होने की वजह से दम तोड़ दिया। 8 अगस्त को दूसरा, 18 अगस्त को तीसरे भेड़िए को पकड़ने में कामयाबी मिली थी। 29 अगस्त को चौथा भेड़िया दिखा, जिसे ट्रैकुलाइज कर वन विभाग की टीम ने पकड़ा। चौथे भेड़िए को गोरखपुर में रखा जा रहा है, जबकि 2 लखनऊ के चिड़ियाघर में है। वन विभाग के अफसरों ने लोगों को सचेत रहने की चेतावनी दी है, खासकर उन परिवारों को जिनके घर खेत के किनारे हैं। वन विभाग का कहना है कि साथियों के पकड़े जाने के बाद से बाकी बचे दोनों भेड़ियों के और भी ज्यादा खतरनाक हो जाने की आशंका है। बहराइच से राहुल डवास और शुभम पांडे के साथ टीम न्यूज नेशन। बहराइच की एक बड़ी आबादी खौफ में जी रही है। वन विभाग की टीम बाकी बचे 2 भेड़ियों को पिंजरे में डालने के लिए एक बड़े इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही है। भेड़ियों के आतंक से गांव वालों को निजात दिलाने के लिए दिन रात ये ऑपरेशन आदमखोर कैसे चल रहा है, देखिए रिपोर्ट। पहला भेड़िया, दूसरा भेड़िया, तीसरा भेड़िया, चौथा भेड़िया। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। ये वो भेड़िए हैं जिनकी वजह से पिछले 2 महीने से पूरा बहराइच जिला कांप रहा है। इन भेड़ियों को पकड़ने के लिए 3 डीएफओ ग्राउंड जीरो पर डटे हैं। पुलिस बल तैनात है, क्योंकि इन भेड़ियों ने बहराइच जिले के 35 गांवों को खौफजदा कर रखा है। यहां रहने वाले लोगों की सांसें उखड़ रही हैं। बहराइच के नरभक्षी भेड़ियों को किस तरह से पकड़ा जा रहा है, कैसे इनके खिलाफ वन विभाग प्रशासन ने जाल बिछाया है, उसको एक एक करके दिखाएंगे। लेकिन इलाके के लोगों ने और वन विभाग की टीम ने राहत की सांस तब ली जब सुबह एक भेड़िया काबू में आया। वन विभाग की टीम ने अब तक कुल 4 भेड़ियों को काबू में कर लिया है। देर रात से लगातार चल रहे कई ऑपरेशन के बाद वन विभाग की टीम को एक बड़ी सफलता आज सुबह हाथ लग गई, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि एक भेड़िए को पकड़ लिया गया है और ऑपरेशन उतना ही ज़्यादा कठिन होता जा रहा था। लिहाजा कठिन परिस्थितियों के बीच में वन विभाग को ये सफलता मिली है। लंबे समय से लगातार कई सारे ऑपरेशन के बाद भी सफलता हाथ नहीं लगी। जो विभाग की टीम है उनका मोराल भी डाउन हो रहा था। ऐसे में इस सफलता ने कहीं ना कहीं आप समझिए वन विभाग की पूरी टीम को मोराल हाई किया है और उसके साथ ही साथ बूस्टअप किया। ऐसे में ऑपरेशन को लेकर के अलग अलग तरीके से रणनीतियां भी बनाई जाएंगी। 3 भेड़ियों को तो वन विभाग की टीम ने पहले ही रेस्क्यू कर लिया था। 3 भेड़िए इलाके में घूम रहे थे, लोगों को निशाना बना रहे थे, लेकिन अब एक भेड़िया और काबू में है। इस भेड़िए को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम दिन रात मेहनत कर रही थी। ड्रोन से पूरे इलाके की निगरानी की जा रही थी। रात में भेड़िए के खिलाफ जाल बिछाया गया था, तब जाकर सुबह इस भेड़िए को काबू में किया गया। बताया जा रहा है कि सुबह एक भेड़िए की लोकेशन महसी के कुलेला गांव में मिली। ये लोकेशन ड्रोन कैमरे से कैद हुई थी। ड्रोन में भेड़िए की तस्वीर मिलने के बाद उसके चारों तरफ जाल बिछाया गया। फिर भेड़िए को शोर मचाकर जाल की तरफ खदेड़ा गया। इस तरह से भेड़िया जाल में फंस गया। बताया जा रहा है कि जाल में फंसने के बाद भेड़िया भागने की कोशिश कर रहा था, तब इसे ट्रैंकुलाइज करके बेहोश किया गया। बेहोश होने के बाद इसे पिंजरे में बंद कर दिया गया।
ट्रैंकुलाइज भी करना पड़ा था क्योंकि वो थोड़ा रेजिस्टेंस था, उसको घेरा गया था। उसके बाद फिर काफ़ी रेजिस्टेंस था तो उसको ट्रैंकुलाइज भी करना पड़ा। 6 में से 4 भेड़ियों को वन विभाग की टीम ने पकड़ लिया, लेकिन बहराइच के लोगों की मुसीबत अभी भी कम नहीं हुई है, क्योंकि गैंग्स ऑफ भेड़ियों के 2 मेंबर अभी भी इलाके में घूम रहे हैं। शिकार की तलाश में दिन रात इधर-उधर भटक रहे हैं। 2 भेड़ियों ने अभी भी इलाके में खौफ मचा रखा है। लोगों की रातों की नींद काफूर है। लोग रात में पहरा दे रहे हैं। इलाके में दहशत का माहौल है। लगातार अनाउंसमेंट हो रहा है। बार बार ये बात दोहराई जा रही है कि लोग घरों में रहें, बाहर ना निकलें, रात में घरों में ही सोएं। रात के वक्त बाहर सोना खतरे से खाली नहीं है। किया जा रहा है। आप सभी से आग्रह है कि सायकाल एवं रात्रि में सायकाल एवं रात्रि में हम छोड़े एवं साथ आवश्यक होने पर रात भेड़ियों की तलाश में युद्ध स्तर पर ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वन विभाग की टीम लगातार इलाके में एक्टिव है। वन विभाग के बड़े अफसर ग्राउंड जीरो पर डटे हैं, क्योंकि खतरा बड़ा है। भेड़ियों को पकड़ने के लिए ड्रोन का सहारा लिया जा रहा है। ड्रोन के जरिए पूरे इलाके की रेकी की जा रही है। रात के वक्त वन विभाग की टीम ने जो मेहनत की थी, वो सुबह रंग लाई। और अब इसी तरह से बाकी बचे 2 भेड़ियों को भी काबू करने की कोशिश में वन विभाग की टीम जुटी है। तस्वीर जो आप मेरे दाहिनी तरफ देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं राहत देने वाली बात है। देखिए शुभम, बड़ी सफलता मिली है वन विभाग को। जिन भेड़ियों की तलाश थी उसमें से एक भेड़िए को आज वन विभाग ने पकड़ लिया। जाल लगाकर पकड़ा गया। उसकी लोकेशन ड्रोन कैमरों से ट्रेस हुई थी। 29 अगस्त की सुबह को भले ही वन विभाग की टीम ने थोड़ी बहुत राहत की सांस ली हो, भेड़िए को रेस्क्यू करने में जुटे लोगों के चेहरे पर थोड़ा सुकून दिखा हो, लेकिन इसके लिए रात भर कड़ी मेहनत करनी पड़ी। मुश्किल सिर्फ भेड़ियों का रेस्क्यू ही नहीं है, बल्कि लोगों की जान बचाना भी है। लिहाजा वन विभाग और प्रशासन की टीम पूरी रात लोगों को जागरूक करती रही। ग्रामवासियों पर हमला किया जा रहा है। जिन इलाकों में भेड़ियों का आतंक है, वहां लगातार कर्मचारी गश्त करने के साथ ही लोगों से एहतियात बरतने की अपील कर रहे हैं। बहराइच में लगातार हो रहे भेड़िए के हमले के बाद आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये अनाउंसमेंट किया जा रहा है, और इसे आप सुन सकते हैं कि इसमें क्या अनाउंसमेंट की जा रही है। न सोए, यदि घर के बाहर कोई सोता हुआ पाया जाएगा तो ग्राम पंचायत द्वारा अर्थदंड स्वरूप 500 रुपए की वसूली की जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं कि ये वन विभाग की तरफ से रिक्शे पर अनाउंसमेंट हो रही है। टॉर्च और लाठी के साथ ये तमाम लोग यहाँ पहुँचते हैं, गांव वालों को आगाह करते हैं, सावधान करते हैं। लगातार हो रहे भेड़िए के हमले से लोगों को लगातार सतर्क और अलर्ट करने का काम ये लोग कर रहे हैं। रात बिरात इस तरह से गाड़ियां गांव-गांव में घूम रही हैं और लोगों को पूरी तरीके से सतर्क रहने के लिए कह रही हैं। भेड़ियों की दहशत इतनी ज्यादा है कि स्थानीय लोग पूरी रात सो नहीं पा रहे। कई जगह रात में झुंड बनाकर पहरा दे रहे हैं, और ये सिलसिला पिछले कई दिनों से चल रहा है। रात को जब लोग पहरा दे रहे थे, उसी दौरान लोगों को भेड़िया दिखाई दिया। भेड़ियों के झुंड ने एक शख्स पर हमला करने की कोशिश भी की, हालांकि वो कामयाब नहीं हुआ। बहराइच में एक तरफ जहां भेड़िए का आतंक और रात में लोग पूरी तरीके से जगे हुए हैं, पूरे गांव में अनाउंसमेंट चल रही है, इन सब के बीच में एक खबर आई है कि इस गांव में भेड़िया देखा गया है। ये आप देख सकते हैं कि कुछ निशान जो सामने बताए जा रहे हैं कि उसी के पद चिन्ह हैं। कुछ गांव के निवासी हैं, उनका दावा है कि उन्होंने भेड़िए को देखा है। हालांकि जो वन विभाग की टीम है वो भी अभी यहाँ पर आएगी, इस बात की पुष्टि करेगी क्या कुछ चीज़ें। और बताया जा रहा है कि इसी रास्ते से होकर के गुजरा है और करीब 2 या 3 लोग, 4 भेड़िए के आसपास की संख्या बताई जा रही है। 4 का झुंड जो लगातार ड्रोन कैमरों में भी दिखा है, इसी तरफ जाने की बात कही जा रही है। और इस जो गन्ने के खेत हैं, इस खेत की तरफ, अंदर की तरफ हमारे साथ चश्मदीद मौजूद हैं। जब ये पूरी घटना हुई, जब ये भेड़िए यहाँ पर दिखे, क्या नाम है आपका? रिंकू नाम है। रिंकू जी। क्या कर रहे थे आप उस वक्त यहाँ पर? कैसे यहाँ पर आया और किस तरफ गया? यहाँ से हम जा रहे थे, गांव के डोल देखने जा रहे थे, और इसी ने रोड पे ये मोड़ से आया है, यहीं से खलियाया, तो हमने कहा कि लाओ इसके हम डंडे मार दें। और जैसे डंडा मारने के हम गए थे। मोटरसाइकिल से जा रहे थे? जी, मोटरसाइकिल से जा रहे थे। लाइट में दिखा आपको? हाँ, उसको लाइट में दिखा। हमारे पास भी टार्च भी थे। तभी वाला डंडा हमने वो आया था तो उसने हमारे ऊपर दौड़ लिया।
तो हम ये आरसीसी पे जब डंडा भट्ट दे पड़के हैं तब वो सामने से गन्ने में पिला हो। वन विभाग और प्रशासन की अलग अलग टीमें टेक्नोलॉजी की मदद से भेड़ियों तक पहुंचने की कोशिशों में है, मगर हैरानी इस बात की कि भेड़िया भी अब एडवांस हो चुके हैं और ड्रोन का एहसास होते ही ऐसी जगहों पर छिप जाते हैं जहां कैमरा उन्हें देख ना पाए। भेड़ियों के कदमों को देखा जा सकता है, वो जिन इलाकों से गुजर रहे हैं वहां उनके पंजों के निशान भी मौजूद हैं। सोम जी, क्या अभी तक निकल करके सामने आ रहा है? कितने दिन हो गए आपको इस पूरे ऑपरेशन में अपनी सेवाओं को देते हुए? अभी चल रहा है, बहुत दिन हो गया है, लगभग 2 हफ्ता मेरा यहाँ पे पोस्टिंग हुआ है और अभी तक तो 3 पकड़ा गया है और अभी भी 3 घूम रहे हैं यहाँ पे। जी जी। क्या अब तक की चेंजेस लग रहा है बिहेवियर में? क्योंकि आप लोग लगातार देख रहे होंगे, करीब 14 दिन के आसपास, 2 हफ्ते के आसपास हो चुके हैं। क्या लग रहा है कि अभी भेड़िए बहुत बड़े अवेयरनेस हो गया है इसका कि ड्रोन का जब भी ये साउंड सुनता है ये भाग जाता है, जो पहले नहीं था। अभी उनको समझ में आ गया है कि ये जो मशीन है ये जब भी उनके सर के ऊपर आता है तो कोई ना कोई मुसीबत उसके ऊपर आने वाला है, तो वो सुन के वो वहाँ से भाग जाता है। और भाग के ऐसा नहीं है कि कोई नॉर्मल जगह पे रहे, वो कहीं ना कहीं जाके छुप जाता है, जो जहाँ से उसको ढूंढ पाना दोबारा से बहुत मुश्किल हो जाता है। काफी चैलेंजिंग, बहुत चैलेंजिंग हो। रात में चले सर्च ऑपरेशन के दौरान ड्रोन कैमरे में भेड़िए दिखाई दिए, जिसके बाद वन विभाग की टीम इनकी तलाश में निकल पड़ी। खुद डीएफओ भी सर्च ऑपरेशन वाली टीम के साथ मौजूद थे। अंधेरी काली रात हो जाने के बावजूद भी दिन में होने वाला ऑपरेशन रात में भी जारी है। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया जा रहा है, क्योंकि उसी लोकेशन पर मैं एक बार फिर से मौजूद हूँ। थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर बताया गया करीब 200 मीटर के आसपास भेड़िए दिखे हैं। अभी थोड़ी देर पहले इसी रेंज में करीब 400-500 मीटर की रेंज में यहीं पर भेड़िए की होने की सामने आई थी। तो ऐसे में जानकारी मिलने के बाद यहाँ से निकल चुके हैं खुद डीएफओ और खुद मौके पर तमाम चीज़ों को देखने के लिए पहुँचे हुए हैं। ऐसे में काफ़ी तमाम चीज़ें महत्वपूर्ण हैं इस ऑपरेशन के दौरान भी, और देखने का काम किया जा रहा है। एक बार पूछ लेते हैं डीएफओ अजीत जी से, क्या कुछ सर अभी इनपुट मिला है? आप लोग निकले हुए हैं? हाँ, यहाँ ड्रोन कैमरे में यहाँ दिखा था, उसकी लाठी देखने जा रहे हैं। उसकी तरफ ही जा रहे हैं आप लोग? लगभग 3 देखने, उसका पैर पंजा निशान पड़ा होगा और गया इधर, तो कंफर्म करने जा रहे हैं। रात है कि वो भेड़िया रात के समय थोड़ा सा आक्रामक भी फिर से हो जाते हैं। आक्रामक हो भी सकता है, नहीं भी। 29 अगस्त की रात जो मेहनत रेस्क्यू टीम ने की, जो टेक्नोलॉजी का सहारा लिया गया, रात भर जो ड्रोन दौड़ाया, उसका रिजल्ट भी वन विभाग की टीम को मिला। नतीजा ये हुआ कि वन विभाग की टीम ने सुबह एक भेड़िए को पकड़ लिया। 4 भेड़िए भले ही रेस्क्यू कर लिए गए हों, लेकिन 2 भेड़िए अभी भी खुले घूम रहे हैं, जो घात लगाकर कहीं भी किसी पर भी अटैक कर सकते हैं। उन्हें पकड़ना अभी भी बड़ी चुनौती है। बहराइच से शुभम पांडे के साथ टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें